बायोप्लास्टिक होता है जैसे मकई, आलू, केला, इन सब चीज़ों के अंदर एक पॉलीलैक्टिक एसिड होती है। उस पॉलीलैक्टिक एसिड से ग्रैन्यूल्स बनते हैं, जो ग्रैन्यूल से बायोप्लास्टिक बनता है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब आप इसको ज़मीन में फेंक देंगे तो 180 दिन के अंदर ये खाद में बदल जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा। कैरी बैग यूनिट शुरुआत में लगाया जाए, बायो कंपोस्टेबल शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बायो कंपोस्टेबल मतलब ऐसा कैरी बैग जिसको हम जमीन पे डाल दें तो 6 महीने में वो खाद बन जाए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही सरल बनाई है, लेकिन कई मुसीबतें भी प्लास्टिक ने ही दी है। बिहार में यूँ तो प्लास्टिक बैन है, लेकिन धड़ल्ले से आपको हर जगह प्लास्टिक की पन्नियाँ दिख जाएंगी और प्लास्टिक के अन्य उत्पाद भी दिख जाएंगे। एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जिनका नाम है संजीव श्रीवास्तव, जिन्होंने ये ठान लिया है कि बिहार को प्लास्टिक बिहार से दूर भगाना है। और ये आपको बता दें कि ये उद्योग उत्प्रेरक हैं जो कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं इस सेक्टर में। दरअसल आपको बता दें कि बायोप्लास्टिक, जिसमें कि बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसको लेकर उत्पादन नहीं हो पाता है बायोप्लास्टिक का। और संजीव थाना है और इन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार के हर जिले में बायोप्लास्टिक प्लांट लगाया जाए। हम इनका प्रोजेक्ट जानेंगे और कि क्या विज़न है पूरे बिहार में, और ये बायोप्लास्टिक के क्षेत्र में किस रूप से ये क्रांति लाना चाहते हैं। एक और चीज़ें आपको बता दें कि ये जो उद्योग उत्प्रेरक हैं संजीव श्रीवास्तव, वो अंडा क्रांति के भी जनक माने जाते हैं। आपको बताते हैं कि बीते कुछ साल पहले बिहार में अंडा जो है वो इंपोर्ट होता था, यानी कि बाहर के राज्यों से मंगाना पड़ता था। लेकिन इनकी संजीव श्रीवास्तव की वजह से आज बिहार आत्मनिर्भर हुआ है अंडा के मामले में। अब बिहार में अंडा का जो उत्पादन होता है वो अन्य राज्यों में जाता है। संजीव श्रीवास्तव जी, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। अब बायोप्लास्टिक के सेक्टर में आप क्या काम करने जा रहे हैं? देखिए, बायोप्लास्टिक एक सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज मतलब जब कोई भी उद्योग नया जन्म लेता है, जैसे सॉफ्टवेयर एक समय सनराइज था, सोलर एक समय सनराइज था, टेलीकॉम एक समय सनराइज था, बायोप्लास्टिक एक सनराइज इंडस्ट्री है। अभी पूरे हिंदुस्तान में बहुत इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, मगर ये बैन करना है। और केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है कि फरवरी 2022 तक सिंगल यूज सारे प्लास्टिक बैन होंगे। इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए, इसको मैंने देखते हुए, चूँकि मेरा काम ही है रोज़गार उत्प्रेरक, मैं रोज़गार उत्प्रेरक ही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिहार के 3800 जिला में एक एक कैरी बैग यूनिट शुरुआत में लगाया जाए, बायो कंपोस्टेबल शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बायो कंपोस्टेबल मतलब ऐसा कैरी बैग जिसको हम ज़मीन पे डाल दें तो 6 महीने में वो खाद बन जाए। इस उद्योग को लगाया जाए। ऐसा करके फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई डिपार्टमेंट पटना से, एमएसएमई डीआई से संपर्क किया और हम लोगों ने मिल के साथ में इस काम को स्टार्ट किया, जिसमें कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेमिनार्स हुए, अभी भी रेगुलरली चल रहे हैं। करीब 18 लोगों में से 2 लोगों का लोन एप्लीकेशन सैंक्शन हो गया है, बाकी लोग का 2, 4, 5, 10 दिन में सैंक्शन होगा। हम लोगों ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, सारा फैसिलिटी दिया। अब हम लोग अगले हफ्ते से बाज़ार में प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं। मतलब अभी बाहर से, बड़ौदा से, हैदराबाद से प्रोडक्ट ला करके हम यहाँ बेचेंगे। जो हमारा उद्योगपति है जिस जिला का, वो अपने ज़िला में बेचेगा, सैंपल मार्केटिंग स्टार्ट करेगा। उसके बाद जब हमारा खुद का प्रोडक्शन, हमारा टारगेट है बिहार को लगभग पूरा संपूर्ण कर देंगे। जुलाई महीना से बिहार के हर जिला में एक प्लांट ऑपरेशनल होगा जो उस जिला की ज़रूरत को पूरी करने में सक्षम होगा, मतलब सफिशिएंट होगा। जैसे अंडा प्रचुरता था, एग सफिशिएंसी कैंपेन बोलते थे, उसका एक्चुअल नाम था कमोडिटी बेस्ड स्टेट सफिशिएंसी। वैसे ही ये भी कमोडिटी बेस्ड स्टेट सफिशिएंसी है, बट इसमें जो कमोडिटी है वो प्लास्टिक है। तो मतलब कि आप उत्पादन शुरू करवाने वाले हैं, तो क्या लगता है कि बिहार जो है आत्मनिर्भर हो पाएगा एक सेक्टर में, बायोप्लास्टिक के सेक्टर में? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जो भी बायोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं। नहीं, बिहार आधा काम हमारा ख़त्म हो चुका है। बिहार 100% सफिशिएंट होगा। और ना सिर्फ सफिशिएंट, हम लोग शायद हिंदुस्तान के पहले राज्य होंगे जिसने व्यापक लेवल पे इस काम को, प्रोजेक्ट को किया है। जिसने, ऐसी क्या ज़रूरतें हैं जो कि आपको लग रहा है कि अभी और होनी चाहिए इस सेक्टर में? देखिए, इसमें संभावनाएं असीम हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या? पानी पीने का बोतल सिंगल यूज प्लास्टिक।
हनी का डिब्बा सिंगल यूज प्लास्टिक, बिस्किट का पैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक, सभी सिंगल यूज मतलब जिसको एक बार आप कानूनी तौर पे एक ही बार जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो पानी पीने की बोतल से लेके आप पॉलीथीन से लेके कोरियर में जो जब कोई सामान आप कोरियर से मंगाते हैं सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। सिंगल यूज बहुत बड़ा मार्केट है प्लास्टिक का। इसमें बिहार के लोग जितना आगे आएंगे उतना ज़्यादा यहाँ रोजगार पैदा होगा, उतना ज़्यादा उद्यम पैदा होगा। मेरा लक्ष्य यही है कि हमने न सोलर में फ़ायदा उठाया सनराइज का, ना सॉफ्टवेयर में फ़ायदा उठाया सनराइज का, ना टेलीकॉम में उठाया। हम उपभोक्ता बन के रह गए। मगर ये एक ऐसा है जिसमें मैंने सबसे पहले मूव लिया है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम लोग को मिलना चाहिए। अगर बिहार में सिर्फ उद्यमी आगे आएंगे तो हम लोग बिहार को बायोप्लास्टिक में नंबर 1 स्टेट बना देंगे। आप चाहते हैं कि बिहार के जो उद्योगपति हैं या जो उद्योग लगाना चाहते हैं वो इस सेक्टर में आए, इस सेक्टर को बढ़ावा दें, ताकि बिहार का भी नाम रोशन हो, और ये हमारी और आपके सेहत का भी सवाल है। हम लोगों ने एक बिहार बायोप्लास्टिक एसोसिएशन बनाया है जो उद्यमियों का समूह है और लगभग 30 के लगभग हम लोग जून जुलाई में प्रोडक्शन चालू करेंगे। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इसमें आगे आए ताकि हम यहीं के यहीं रोज़गार क्रिएट कर सकें। और एनवायरनमेंट के लिए बायोप्लास्टिक या बायो कंपोस्टेबल जो बैग्स या अदर प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट के लिए एक वरदान है। जहाँ प्लास्टिक आपकी एक समस्या थी वहाँ ये एक वरदान है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। मान लीजिए बिहार पटना में 5 लाख लीटर दूध बिक्री होता है, एक उदाहरण के तौर पे लीजिए। 4 लाख लीटर जिसमें बिक्री होता है आधा लीटर का पैकेट, मतलब 8 लाख पैकेट हो गया। और 1 लाख लीटर दूध बिक्री होता है एक लीटर पैकेट वाला, उदाहरण दे रहा हूँ। तो टोटल एक दिन में 9 लाख पॉलीथीन पैकेट कहाँ जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप खुद समझ लिए विकट कितनी बड़ी समस्या है और इसका समाधान जो है अब सामने है और नियम भी सरकार की बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये महंगा भी नहीं है। एक धारणा जो है कि बायोप्लास्टिक बहुत महंगा होगा, वैसा कुछ नहीं है। ये 52 माइक्रोन का जो प्रोडक्ट है उसके लगभग एट पार ही इसका रेट है। तो इसलिए महंगा भी नहीं है, इसलिए आपको किसी को परेशानी भी नहीं होगी इसको अडाप्ट करने में। आप चाहते हैं कि बिहार में जो उद्योगपति हैं वो आगे आएँ और इस सेक्टर में अपना कैरियर बनाएं और लोगों को भी मतलब कि अच्छी उत्पाद दें। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है कि जो न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शक ये बायोप्लास्टिक नहीं जानते उन्हें आप सरल भाषा में बता दीजिए। बायोप्लास्टिक होता है जैसे मकई, आलू, केला, इन सब चीज़ों के अंदर एक पॉलीलैक्टिक एसिड होती है। उस पॉलीलैक्टिक एसिड से ग्रैन्यूल्स बनते हैं, जो ग्रैन्यूल से बायोप्लास्टिक बनता है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब आप इसको ज़मीन में फेंक देंगे तो 180 दिन के अंदर ये खाद में बदल जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा। पॉलीथीन हजारों हजार साल तक नहीं कंपोस्ट हो सकता या नहीं डिग्रेड हो सकता है, बट मैं डिग्रेड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये बायो कंपोस्टेबल है, मतलब आपने इसको ज़मीन पे डाल दिया तो 6 महीने में ये खाद में परिवर्तित हो जाएगा। एक सवाल मेरे जहन में अभी आ रहा है, अगर मान लीजिए उद्योगपति ने अपना प्रोडक्ट प्लांट लगा दिया, प्रोडक्ट बना भी दिया, क्या वो ऐसा माहौल है कि बायोप्लास्टिक बिकेगा बाजार में? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और एकदम कॉमन सेंस की बात है। आज बिहार के हर जिला में प्लास्टिक का होलसेलर है जो पॉलीथीन बेचता है, कप बेचता है, प्लेट बेचता है, सब कुछ बेचता है। उसमें करना क्या है, सिर्फ उस होलसेलर ने प्रोडक्ट चेंज करना है। अभी वो प्लास्टिक बेच रहा है, ठीक है, बाद में बायो कंपोस्टेबल बेचेगा। प्रोडक्ट का डिमांड है बाजार में, अभी भी प्लास्टिक चोरी छुपे बिकता ही है। कैरी बैग, कैरी बैग बिकता है, लोग कैरी बैग खरीदते हैं। आप जिंदगी में कितना भी झोला लेकर निकलिए 2-3 कैरी बैग आपको मिल ही जाता है जो आपके पृथ्वी के लिए हानिकारक है। और पुलिस का भी आपको थोड़ा सा है कि भाई चलो इसमें कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। अब एक आइटम है जो आपको हटा देना है, प्रतिबंधित को आपको लीगल आइटम से रिप्लेस करना है। हर जगह होलसेलर उपलब्ध है, हर गांव में साइकिल से जो वेंडर्स होते हैं ना जो पहुंचाते हैं दुकान दुकान में प्लास्टिक, हर जिला में वो उपलब्ध है। सिर्फ प्रोडक्ट को चेंज करना है, लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना है। सिर्फ प्रोडक्ट को प्लास्टिक की जगह बायो कंपोस्टेबल देना है। अच्छा, एक प्लांट लगाने में बायोप्लास्टिक का कितनी लागत आ जाती है? क्योंकि उद्योगपति के मन में भी रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हम लागत ज़्यादा लगा दें, मुनाफा कम आए, तो कितना लगभग आ जाता है और सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं सब्सिडी का? देखिए इसमें टोटल 83 लाख रुपए का बजट है इस प्रोजेक्ट का, जिसमें कि लोन लगभग अभी तक जो 2 लोगों का लोन सैंक्शन हुआ उनका 63 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है। और इसमें बिहार सरकार की जो भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो सब के सब लागू है। मेरे ख्याल से इस सवाल के लिए बेटर होगा
आप अगर एमएसएमई डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं क्लस्टर, उनसे पूछ लेंगे तो वो इसमें आपको ज़्यादा स्पष्ट उत्तर दे पाएंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप सफल होंगे। जो आपने बीड़ा उठाया है कि बिहार को बायोप्लास्टिक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमसे। अभी भी हमसे सिर्फ यूथ ही जुड़ रहे हैं, जो कोई इंजीनियर हैं या कोई बाहर नौकरी किया करते थे। अंडा में भी मैंने यही देखा, रिवर्स माइग्रेशन बहुत सॉलिड हुआ था। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार आए, ताकि और किसी सनराइज़ को हमने भले ही मिस कर दिया हो, हम लोग बायोप्लास्टिक में एक अच्छा मुकाम पा सके और बिहार जो है एक अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाए। तो चलिए, आप समझ गए होंगे आखिर बायोप्लास्टिक होता क्या है और बिहार कैसे बायोप्लास्टिक के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।